दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आइदर और का यूज किस तरह करते हैं सेंटेंस में। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश के हर कंजक्शंस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना भी है, लिखना भी है और एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आइदर और के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि आइदर और का यूज कहां कहां सेंटेंस में होता है। देखिए, आइदर आर एक कंजक्शन है और कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस या दो शब्दों को जोड़ने का काम होता है कंजक्शन का। तो यही काम करता है आइदर आर। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आइदर आर का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आइदर आर का यूज आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स इन सबको जोड़ने के लिए आइदर आर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आइदर आर का यूज इन सभी जगहों पर डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं फिर आज के इस वीडियो में आइदर आर का यूज किस तरह होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइदर आर को हिंदी में कहते हैं या तो ये या वे। इस तरह होता है हिंदी में मतलब आइदर आर का। अब ये आइदर आर जो होता है ये एक तरह से ऑप्शनल होता है, मतलब कि आपके सामने दो ऑप्शंस रहेंगे। अब दो में से किसी एक को आपको चुनने की नौबत आ जाए तब वहां पर हम आइदर आर की हेल्प से सेंटेंस को बोलते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आइदर आर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइदर आर का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट हमारा होगा डिफरेंट टाइप का, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। उन सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम आइदर आर का यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो पाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही पढ़ने की, बात हो रही है पढ़ने की। देखिए, लेकिन यहाँ पर बात पढ़ने की हो रही है, पर यहाँ पर पढ़ने वाले क्या हैं? दो हैं, तुम और मुझे। यहाँ पर दो हैं पढ़ने वाले, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ काम करने वाले दो हैं, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर दो दिए गए हैं। तो बस इन्हीं को जोड़ने के लिए हम आइदर आर का यूज करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। या तो तुम पढ़ो यानी कि आइदर यू, या तो या दिया गया मतलब आइदर यू पढ़ो मतलब रीड, या तो तुम पढ़ो आइदर यू रीड। फिर उसके बाद या का मतलब क्या होता है? और मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अब यहां पर लेट कहां से आ गया? सवाल आपके सामने आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो लेट यहां पर इसलिए आया कि मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। राम को खेलने दो, लेट राम प्ले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल। या तो राम आएगा या मैं आऊंगा। तो यहां पर देखिए, राम और मैं सब्जेक्ट आपके सामने दो दे दिए हैं और काम क्या हो रहा है? आने वाला ही काम आने का ही काम हो रहा है। इसलिए वर्ब दोनों की सेम है लेकिन सब्जेक्ट अलग है। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हम आइदर आर से जोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा आइदर राम आएगा मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, विल कम। और मैं आऊंगा, आर आई शैल। अब यहां पर मैं कम नहीं लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि रिवीजन बहुत ही कम होता है, नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि दोनों की वर्ब एक दी गई है। तो यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि आइदर राम विल कम, आर आई शैल कम, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर कम लगाना उचित नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो राम गद्दार है या तुम हो, वही चीज है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दो दो है और काम क्या है? वही गद्दारी वाला। इसलिए आइदर राम गद्दार, इसलिए या तो राम गद्दार है, आइदर राम इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये देखिए, या तो राम गद्दार है, डिसऑनेस्ट, और तुम हो, यू आर, तुम भी वही हो, गद्दार, डिसऑनेस्ट। इसलिए मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा डिसऑनेस्ट को। तो आई होप आपने सीख लिया कि सब्जेक्ट को किस तरह जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट अलग अलग रहता है। अब चलिए आगे सीखते हैं। अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स है। अब एग्जांपल्स क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखिए, टू ज्वाइन वर्ब्स। अब यहां पर हम जोड़ेंगे वर्ब को, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अब इन सेंटेंस में बात हो रही वर्ब की, क्योंकि इन सेंटेंस को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सेम दिए गए हैं, मतलब सब्जेक्ट एक ही दिया गया है, लेकिन उस सब्जेक्ट के पास दो दो वर्ब ऑप्शंस में दिया गया है। इसलिए हम यहां पर वर्ब को जोड़ेंगे आइदर आर की हेल्प से। कैसे? चलिए एग्जांपल से देखते हैं और सीखते हैं
ताकि एकदम डाउट हमारा क्लियर हो जाए। तुम या तो पढ़ोगे, यानी कि यू विल, यहां पर हम जोड़ेंगे वर्ब को। देखिए यहां पर वर्ब ऑप्शन में आ रहा है, तुम या तो पढ़ोगे या सोओगे। तो यहां पर जब वर्ब ऑप्शन में आ रहा है इसलिए वर्ब के पहले हम आइदर और का यूज करेंगे। तो यू विल पढ़ना, इसके पहले क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, आइदर रीड। यू विल आइदर रीड और सोओगे और स्लीप। देखिए सिंपल तरीके से हमने वर्ब को जोड़ दिया, यू विल आइदर रीड और स्लीप। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यू विल आइदर रीड और यू विल स्लीप, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वह या तो खेलेगा या देखेगा, यहाँ भी वही ऑप्शन है, देखना और खेलना अलग अलग दिया है लेकिन सब्जेक्ट हमारा एक दिया गया है। तो क्या करेंगे, ही विल आइदर, वर्ब दी है ऑप्शन में, ही विल आइदर प्ले और वॉच। इस तरह देखिए, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ही विल आइदर प्ले और ही विल वॉच। तो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रिया या तो खाना बनाएगी या पढ़ेगी, तो यहां पर हो जाएगा रिया विल, रिया विल, यहां पर वर्ब ऑप्शन दिया है इसलिए आइदर, रिया विल आइदर कुक फूड और रीड। ये देखिए, रिया विल आइदर कुक फूड और रीड। रीड मतलब कि रिया या तो खाना बनाएगी या पढ़ेगी, तो उसके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, दो में से वह कोई भी काम कर सकती है। तो आई होप आपने सीख लिया कि वर्ब को किस तरह जोड़ते हैं। अब सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को किस तरह जोड़ते हैं आइदर और की हेल्प से। तो दोस्तों आप देखिए, अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स आ चुके हैं। आप दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करते रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिल रहा होगा, क्योंकि हमने अभी तक आपको बताया कि सब्जेक्ट को किस तरह जोड़ते हैं, वर्ब को किस तरह जोड़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द जो हैं उनको हम किस तरह जोड़ते हैं आइदर आर की हेल्प से, ताकि आपको आइदर आर के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप वॉच करते रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। देखिए एग्जांपल से, टू ज्वाइन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को जोड़ने के लिए हम आइदर आर का यूज करेंगे। वह या तो अंग्रेजी या हिंदी पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी एक है और वर्ब भी एक है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग दिया गया है, अंग्रेजी या हिंदी ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो यूँ समझिए कि बस अंग्रेजी और हिंदी के पहले हमको आइदर और का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही विल, पढ़ाएगा ना मतलब टीच, ही विल टीच। अब क्या पढ़ाए, अंग्रेजी या तो हिंदी, तो आइदर इंग्लिश और हिंदी। इस तरह हमने जोड़ा ऑब्जेक्ट को। ही विल टीच आइदर इंग्लिश और हिंदी। तुम या तो टीवी या मोबाइल खरीदोगे, यहां पर भी देखिए टीवी और मोबाइल की बात हो रही, बाकी वर्ब और सब्जेक्ट हमारा एक ही है। तो यहां पर हो जाएगा यू विल बाई, बाई मीन्स खरीदना या परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। यू विल बाई आइदर टीवी और मोबाइल। यहां पर आपके सामने क्या डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट है, टीवी और मोबाइल। तो आई होप आपने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट को किस तरह जोड़ते हैं आइदर आर की हेल्प से। अब देखते हैं कि अन्य शब्द किस तरह जोड़ते हैं आइदर आर की हेल्प से। वह या तो बस या कार से आ सकती है, तो यहां पर हो जाएगा सी विल कम, सी विल कम। अब यहां पर देखिए बस से कार से, तो यहां पर हो जाएगा आइदर बाई बस और बाई कार या एल, तो हम यहां पर ए लगा सकते हैं। सी विल कम आइदर बाई अ बस और बाई अ कार, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपने सीख लिया कि किस तरह आइदर आर का यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइदर आर का यूज आप वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को जोड़ने के लिए यूज में लाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।